नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश, प्रदेश एवं विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आज दुर्ग में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक से पूर्व अध्यक्ष शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्रों और राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राशन दुकानों में आवश्यक सुविधाएं प्रदर्शित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित दुकान को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी दीपावली त्योहारी सीजन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना, दुर्घटनाओं को कम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया। विशेष रूप से चौक चौराहों पर ई रिक्शा चालकों द्वारा जाम की स्थिति निर्मित होने की संभावना पर ध्यान देने और इसे रोकने के निर्देश भी दिए। नगर पालिक निगम भिलाई के 5 जोन के क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यानों में आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर नियमित एवं प्लेसमेंट के कर्मचारी लगाए गए हैं। उद्यान अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिदिन उद्यान कर्मचारी साफ सफाई एवं ग्रास कटिंग का कार्य कर रहे हैं। खाली जगहों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और पेड़ों और पाथवे की पुताई कर उद्यानों को संवारा जा रहा है। दुर्ग के ग्राम मोहलाई क्षेत्र में आज सुबह एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान शिवपारा दुर्ग निवासी अनिल यादव के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में CCTV फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी जारी है। पुलिस के अनुसार यह हत्या है या दुर्घटना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दुर्ग के थाना पद्मनापुर क्षेत्र में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी विजय कुमार खोसरे ने प्रार्थी से ट्रेडिंग कंपनी में निवेश से उच्च रिटर्न का लालच देकर चेक के माध्यम से कुल 12.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी विजय कुमार खोसरे ने निवेशकों को धोखा देकर उनके चेक हड़प लिए और वास्तविक निवेश नहीं किया। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रमों, छात्रावासों, तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा वृत्ति, छात्र वृत्ति का भुगतान अब नई व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर से ऑनलाइन किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की राशि पहले विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार ही प्रदान की जाती थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं परख NCERT नई दिल्ली के संयोजन में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मंशा अनुरूप पूरे भारतवर्ष में सभी बोर्डों की परीक्षा प्रश्न पत्रों में एकरूपता लाए जाने की पहल की जा रही है। इसी के अनुपात में 2 दिवसीय प्रश्न पत्र निर्माण सेंटर्स, मॉडरेटर्स प्रशिक्षण सह कार्यशाला में प्रश्न पत्र निर्माण एवं गुणवत्ता लाने हेतु कौशल विकास एवं उन्मुखीकरण राज्य सेवा दल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए प्रेशर IED ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 206 बटालियन का एक जवान घायल हो गया, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और बेहतर इलाज के लिए उसे हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर के हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। सुरक्षा बल के जवान पुजारी जब कांकेर में FOB की टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकली थी तभी यह घटना हुई। जशपुर पुलिस को गांजा तस्कर से प्लास्टिक की पॉलीथीन में बांधकर छिपा रखा हुआ 16 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला था, जिसकी बाजार में कुल कीमत 4,50,000 रुपए। पुलिस ने मुख्य आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में एक किशोरी की लाश गांव के पुराने कुएं में तैरती मिली। मृतका एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई करती थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग घटना को संदिग्ध मान रहे और मामले की गहराई से जांच की मांग की जा रही। उनका कहना है कि मृतका पढ़ाई में अच्छी थी और व्यवहार में भी सामान्य थी। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए 2 अहम नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने द्वारका में ऑटोमेटिक एंटी स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। यह सिस्टम DDA की पहल पर लगाया गया है, जो हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म कणों को कम करने में मदद करेगा। लगभग 7 किलोमीटर लंबे हिस्से में 166 इलेक्ट्रिक पोल्स पर हाई प्रेशर मिस्टिंग नोजल लगाए गए। यह सिस्टम भविष्य में दिल्ली के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। भारतीय पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सरकार से खास अपील की कि जब तक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की सुरक्षा पूरी तरह से पक्की न हो जाए, तब तक भारत में पहले उड़ने वाली इन सभी विमानों को तुरंत रोका जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाल के महीनों में एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमानों में नई तकनीक खराबी और आपातकालीन घटनाएं हुई, इससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका में एक सैन्य उत्पादन प्लांट में भीषण विस्फोट हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि 19 लोग लापता है, जिनके मारे जाने की आशंका है। पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुकी है। बक्सनाड क्षेत्र की जंगली पहाड़ियों पर फैले 8 इमारतों वाले संयंत्र में विस्फोटक और गोला बारूद का निर्माण किया जाता है। यह अभी तक पता नहीं चल पाया कि विस्फोट के समय प्लांट में कितने लोग काम कर रहे थे या कितने लोग वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर देर रात बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। हमले के वक्त जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। आत्मघाती हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। इससे 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमले के पीछे TTP का हाथ बताया जा रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.